हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम सेक्शन ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर के बारे में जानेंगे। यह एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आखिरी बारी अक्टूबर 2015 में कराया गया था। इसका रिजल्ट 2021 में डिक्लेयर हुआ। यूपीएससी ने इस साल की नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दी है, जिसकी रिलीज़ होने की डेट 15 सितंबर 2021 की है और एग्ज़ाम की डेट 5 अक्टूबर 2021 की दी गई है। बात करें इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के सेंटर्स केवल चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और नागपुर में मिलते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर काफ़ी सरल होता है, जिसमें कैंडिडेट को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना होता है। इसके बाद जो प्रिंट आउट आएगा उसे कैंडिडेट अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू यूपीएससी को भिजवा सकता है। इस प्रोसेस की एक डेडलाइन होती है। बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो यह एग्ज़ाम 2 पार्ट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पार्ट 1 में 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और 1 सब्जेक्टिव। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 2 में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट और उनके अटैच्ड ऑफिसेज के बारे में डिटेल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। यह दोनों एग्ज़ाम 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड इनका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। वही पेपर 3 जो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, इसमें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के अलावा प्रीसी राइटिंग भी पूछी जाती है। यह एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट को एक शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए भी अपेयर होना होता है, जो कि केवल कैटेगरी 4, 5, 6, 7 और 9 के लिए ज़रूरी होता है। इसमें कैंडिडेट को हिंदी या इंग्लिश में डिक्टेशन, जो कि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे होती है, उसे कंप्लीट करना होता है 10 मिनट में। पार्ट 2 इस एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन होता है कैंडिडेट की सर्विस रिकॉर्ड का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अब बात करें अगर इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्योंकि इस एग्ज़ाम में 9 अलग कैटेगरीज़ में वैकेंसीज़ आती है, तो हर एक कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होती है, जिसमें कैंडिडेट को 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहली बात कि किस कैंडिडेट किस पोजीशन पे एग्जिस्टिंग पोजीशन पे है, एंड दूसरी बात उस पोजीशन पे उसे कितना टाइम हो चुका है। इन दोनों क्राइटेरियाज को मीट करने के बाद ही कैंडिडेट इन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है। इन कैटेगरीज की डिटेल्स आपको वीडियो पे दिख जाएगी। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के दौरान एंड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ध्यान देना होता है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि हैंड राइटिंग काफ़ी मायने रखती है, जिसमें 5% मार्क्स की डिडक्शन भी हो सकती है अगर कैंडिडेट की राइटिंग साफ ना हो तो। कैंडिडेट अगर चाहें तो वह 2 से ज़्यादा कैटेगरीज में भी अपेयर हो सकता है, बट उन्हें एक ही एप्लीकेशन भरना होता है। अगर बात करें इसकी डिटेल सिलेबस की, तो वह आप यूट्यूब अपनी वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन पेपर्स की कैटेगरी वाइज अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं। कैटेगरी 1, 4, 8 और 9 के लिए यह डिटेल सिलेबस होता है। वही कैटेगरी 2 एंड 5 के लिए इस सिलेबस को फॉलो करना होता है कैंडिडेट्स को। कैटेगरी 3 एंड 7 के लिए सिमिलर सिलेबस होता है, वही कैटेगरी 6 के लिए यह सिलेबस होता है। पेपर 3 में कैंडिडेट को नोट्स और ड्राफ्ट्स किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे प्रिपेयर करने को कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे फोरम community.exampathfinder पे विजिट करके आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।